हाय गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने अपना सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करके। मैंने सीए फाउंडेशन के जितने भी टॉप फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है सब मैंने एक जगह लाके रखा है एंड उसके साथ साथ जितने भी नोट्स एक सीए स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो भी एक जगह स्टोर करके रखा है ताकि आप अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कवर करने के बाद एक अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन को क्लियर कर पाए। तो चलो इन सभी की चीजों के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं एट वंस। मेरे सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के दौरान आज सच कोई गाइड नहीं था जो मुझे बता पाए कि इस टाइप ऑफ लेक्चर्स को देखना है या ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है। मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है ताकि हर वो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा हो उसके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाए। एंड हाँ, दिस वीडियो इज कंप्लीटली एनफ। इस वीडियो के दौरान जितने भी नोट्स एंड लेक्चर्स के बारे में बताए जा रहे हैं दैट्स कंप्लीटली एनफ टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज दैट स्वाइप डाउन तो फिर आपको चैनल का नाम दिख जाएगा एंड उसके बगल में ही सब्सक्राइब बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि काफी टाइम एंड एनर्जी का इनपुट जाता है इन सारे लेक्चर्स को एक जगह इकट्ठा करने में। एंड उसके बगल में ही बेल बटन है, उसमें ऑल का ऑप्शन टिक कर दीजिए ताकि यू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी पोस्ट सच अ सीए रिलेटेड वीडियो। एंड अब चैनल के नेम पे टैप करने पे ही पूरा होम पेज खुल जाता है एंड जिसपे नीचे स्वाइप करने पर सीए फाउंडेशन के हर एक सब्जेक्ट पे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे। अब आप हर एक सब्जेक्ट के किसी एक प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंट्स जी का जो प्लेलिस्ट है ना, इसी प्लेलिस्ट से मैंने अपना पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का तैयारी किया था एंड ये ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का चैनल है। नेक्स्ट वी हैव अकाउंट सीके। कॉमर्स कौटिल्य का ये जो चैनल है इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग पहले होता है एंड उसके बाद एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं उसी टॉपिक से। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी बिग हेड्स अप एंड अगर मुझे इस चैनल के बारे में पता होता बिफोर माई सीए फाउंडेशन एग्जाम तो मैं यहीं से अपना तैयारी करता। नेक्स्ट वी हैव बेसिक अकाउंट्स आरए। ये प्लेलिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनका बेसिक 11-12 का अकाउंट्स अच्छी तरीके से कवर नहीं किया गया है। एंड लास्टली वी हैव अकाउंट्स फास्ट ट्रैक। ये कॉमर्स बाबा का प्लेलिस्ट है। इसमें जिनको रिवीजन करना है उनको ये देखना चाहिए। अगर आपका सीए फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है डेफिनेटली रेफर फॉर कॉमर्स बाबा प्लेलिस्ट एंड ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव लॉ में ग्रूमिंग एजुकेशन एंड यूनिकॉम को ही मैं सजेस्ट करूंगा। अगर सच पूछो मैंने क्या किया था, मैंने तो लॉ में सेल्फ स्टडी किया था एंड इसके साथ साथ मैंने जो केस स्टडी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वो अच्छी तरीके से वॉच किया था। एंड इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जैसे मैंने कहा कॉमर्स बाबा का वो तो अवेलेबल है ही है एंड उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक में शशांक सर का भी अवेलेबल है लॉ के लिए सिर्फ। एंड नेक्स्ट वी हैव बीसीआर। बीसीआर भी प्लेन इंग्लिश होता है यार, ये भी मैंने खुद ही पढ़ाई किया था बट इसके लिए रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दी है इन केस यू वांट टू वॉच देम। ग्रूमिंग एजुकेशन, पीकेडी, यूनिकॉम, एनी वन ऑफ योर चॉइसेस यू कैन वॉच। एंड पेपर नंबर थ्री के लिए देर इज वन श्योर शॉर्ट आंसर दैट इज ग्रूमिंग एजुकेशन, बी इट मैथ्स, स्टैट्स और एलआर। मैंने अनअकैडमी का भी अटैच किया हुआ है, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी अटैच किए हुए हैं बट मैंने अपना पूरा सिलेबस ग्रूमिंग एजुकेशन से देख के ही कराया था। एंड लास्टली पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स मैंने हर्षद जाजू की प्लेलिस्ट से करवाया था। एंड हर्षद जाजू का प्लेलिस्ट इसीलिए क्योंकि इसमें चैप्टर 2, 3, 4 यही चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ही क्रस्ट ऑफ द सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 एंड 5 मैंने खुद से पढ़ाई किया था क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक इकोनॉमिक्स इज प्रेजेंट इन चैप्टर नंबर 1 एंड 5। अगर आप पढ़ लो ना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आपको सब कुछ सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो आई वुड रेफर यूनिकॉम एंड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स तो डेफिनेटली अवेलेबल है ही है एंड बीसीके के भी रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यू कैन वॉच एनी वन ऑफ देम। दीज वर एवरीथिंग अबाउट द प्लेलिस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स के बारे में अभी बात करते हैं। नोट्स में मेरे हैंड रिटन मैथ्स नोट्स भी इंक्लूडेड है जो कि बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला बुक्स है। उसमें हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज को इकट्ठा किया गया है, डेफिनेटली वेरी यूजफुल फॉर रिवीजन स्पेशली बिफोर एग्जाम्स। एंड उसके साथ साथ और भी नोट्स अवेलेबल है जो कि एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लाइक नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल करवाया गया है, लॉ के चार्ट बुक्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं एंड मेनी मोर। सो यू कैन रेफर टू दैट ऑन टेलीग्राम, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री।
एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. बीट द लेक्चर्स, बीट द नोट्स. दिस इज ऑल यू नीड. इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है. कीप इट सिंपल, प्रैक्टिस जस्ट दिस मच एंड यू विल क्लियर योर सीए फाउंडेशन फॉर श्योर. इससे ज्यादा करने जाओगे तो शायद you'll mess it up. So this is just enough and this is what you require. So that's it for now guys. Comment down your queries and thank you. So CA फाउंडेशन सिलेबस में हर साल कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस वाली वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा विद इन अ फ्यू वीक्स. सो वो वीडियो को आप एग्जाम के एक महीना पहले भी देख लोगे, सो दैट्स गोना बी कम्प्लीटली एनफ. सो बाकी अपना सिलेबस को शुरू करो, अच्छी तरीके से कवर करो. बेस्ट ऑफ लक फॉर इट. एंड बस यही चीज़ एक्स्ट्रा मुझे बोलना था, इसीलिए अलग से ये पार्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है ड्यूरिंग एडिटिंग. एंड क्वेरीज हुआ तो कमेंट डाउन करो. इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं. सो दैट्स इट. बाय बाय.